पहाड़ों की भारी बरसात के चलते हरियाणा में भी हाल चिंताजनक हो गए हैं। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यमुना, घग्गर, मारकंडा, टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गुरुग्राम की बात करें, राजीव चौक पर अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील होता नजर आया। हरियाणा के कई जिलों में एहतियातन स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो हरियाणा के तो पास लगते राज्य जिसमें हम पंजाब और हिमाचल की बात करें, दोनों ही बाढ़ का सामना कर रहे हैं। हाल वहां बेहाल है और पहाड़ों पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ हो रही बरसात का पानी जब मैदानी इलाकों में आ रहा है तो हरियाणा की जो नदियां हैं उनका भी जलस्तर बढ़ गया है। घग्गर की बात करें, मारकंडा की बात करें, इनका जलस्तर काफी बढ़ गया है। साथ ही उधर यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज से जो लगातार पानी छोड़ा गया उसके चलते यमुना का जलस्तर बढ़ा है। यमुना से लगते हरियाणा के जो इलाके हैं वहां भी बाढ़ जैसी स्थिति है। राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाके भी बाढ़ जैसे हालात ही झेल रहे हैं। तो हरियाणा में भी हाल इस वक्त बेहाल है। बहुत ज्यादा कहर बरपाया है मानसून ने और अभी क्योंकि जहां जहां अधिक बरसात हुई है वहां किसानों की फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा के, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुसा के बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। कई जगह बहुत सारे हादसे भी सामने आ रहे हैं। कच्चे मकानों की या पुराने मकानों की, पुरानी बिल्डिंग्स की छतें गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही सड़कों पर जल जमा के इसके चलते हादसे भी पेश आ रहे हैं। चलिए फरीदाबाद आपको लिए चलते हैं। हरियाणा न्यूज के ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद में क्या हालात इस वक्त? ज्योति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की बात करें तो यमुना किनारे लगते हुए आधा दर्जन से ज्यादा जो गांव हैं उनकी जमीन जो है जहां किसानी की हुई थी, काश्तकारी की हुई थी, वो तमाम जो फसल है वो पानी में डूब गई। 600 एकड़ से ज्यादा फसल जो है जलमग्न हो गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है किसानों का इसमें काफी नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है वो खोला गया है। उसपे या फिर नष्ट हो चुकी है, पानी में डूब चुकी है और लगातार जो जल स्तर है पानी का वो बढ़ रहा है। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर एक बागपुर जो रोड है उसको जो है काटा गया है ताकि गांवों तक पानी ना पहुंचे। वो रास्ता है सीधा मोहना से बागपुर को जोड़ने वाला। प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से उस रास्ते को काटकर वहां से पानी जो है दूसरी तरफ निकाला गया है। इसके अलावा कबूलपुर गाँव में एक 9 माह की जो गर्भवती महिला है उसका रेस्क्यू किया गया है। जो नायब तहसीलदार है सतवीर रावल, उनकी टीम द्वारा, तो उनको वहां से सकुशल जो है उस महिला को निकालकर जो है सेफ जगह है वहां पर जो है पहुंचाया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन पूरी कवायद कर रहा है कि लोगों को किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे। और साफ तौर पर जो फरीदाबाद के डीसी है उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि वो यमुना किनारे ना जाए, क्योंकि जब तक पानी चढ़ा हुआ तब तक खतरा बना हुआ है। लगातार जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है तो जो बसंतपुर का इलाका की अगर बात करें तो वहाँ पर तमाम जो घर बने हुए थे यमुना की तलहटियां हैं उन सभी घर में जो है पानी घुस चुका है। वहां से सभी लोगों को निकाला गया है और साथ ही सेफ हाउस बनाए गए जहाँ पर उनको ठहराया गया है। जी बिल्कुल। तो प्रशासन अपील भी कर रहा है। राजेंद्र, खुद आपने जिला उपायुक्त से बात भी की थी कि लोग सावधान रहें, यमुना किनारे वाले इलाके में ना जाएं। साथ ही राहत शिविरों में उन्हें शिफ्ट किया गया कि लोग खुद भी सावधानी बरतें। इस तरह की अपील की जा रही है। तो इस बार के मानसून में चाहे आम आदमी है, व्यापारी है, दुकानदार है, किसान है, सबको सीधे तौर पर प्रभावित किया कि परेशान किया कि राजेंद्र? देखिए जो तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जाता है जिस तरीके से लगातार जो बरसात हो रही है, चाहे पहाड़ों की बात करें चाहे मैदानी क्षेत्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। उसमें कोई भी वर्ग बारिश की मार से अछूता नहीं रहा है जिसको कि उसने प्रभावित ना किया हो। चाहे दुकानदार की बात कर लें, चाहे व्यापारी की बात कर लें या फिर आम आदमी की बात कर लें जो कंपनी में नौकरी करता है, सभी लोगों के लिए परेशानी जो है पैदा कर दी है बरसात में। और जगह जगह अब तो रोड भी जो है टूटने लगे हैं जिसके कारण लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। हालांकि आज की बात करें तो आज सुबह से बहुत कम बरसात आई है, लेकिन रोजाना बरसात जो है रुक रुक कर जो हो रही है उससे कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति जो बनी हुई है उससे लोगों को काफी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। और इस परेशानी से बचने के लिए लगातार लोग एहतियाती बरत रहे हैं और साथ ही
प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों को समय समय पर अपील कर रहे हैं और उनको चेतावनी भी दे रहे हैं कि वो किस तरीके से अपना बचाव पानी जो जल भराव हुआ बिल्कुल, उससे अधिकारी कर भी सकते मैदान में हैं। जी। है। तो बाढ़ जैसे हालात हरियाणा में कई जिलों में, खासतौर पर जो यमुना से लगते जिले हैं, इलाके हैं, वहां इस वक्त लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। राजेंद्र, अहम जानकारी आप दे रहे थे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में बाढ़ जैसे जो हालात हो गए हैं, जल जमाव हो गया, के जल भराव हो गया, के उसके चलते लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है।